हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस इंग्लिश में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव के बारे में। दोस्तों आज हम एक्टिव पैसिव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा पार्ट है 20। दोस्तों आज 20वां वीडियो है बेसिक इंग्लिश ग्रामर का। हमने इंग्लिश ग्रामर की बिल्कुल शुरुआत की थी, अंग्रेजी की उसकी सीरीज बनाई थी, उसमें आज 20वां पार्ट है। इससे पहले हम 19 वीडियोज अपलोड कर चुके हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर की। बिल्कुल हमने जीरो लेवल से यानी शुरुआत से अंग्रेजी की शुरुआत की है। उन वीडियोज को जाकर जरूर देखें, उन वीडियोज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों आज हम एक्टिव वॉइस पैसिव के बारे में डिस्कस करेंगे। पास्ट के सेंटेंसों की, किसकी? पास्ट के सेंटेंसों की। प्रेजेंट के सेंटेंसों का डिस्कशन हम पहले इनसे पहले 2 वीडियोज में कर चुके हैं। तो दोस्तों आज डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव और पैसिव के, पास्ट इंडेफिनिट के, पास्ट कंटिन्यूअस के और पास्ट परफेक्ट के तीनों सेंटेंसों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए समझते हैं और सीखते हैं। देखिए मैंने कल भी बताया था कि फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन 4 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो नहीं बनते हैं। हमारे जो 8 प्रकार होते हैं सेंटेंसों के, बाकी बचे 12 में से उन 8 प्रकार का डिस्कशन हम करेंगे एक्टिव और पैसिव के लिए। दोस्तों देखिए समझते हैं, कल के 3 जो प्रेजेंट के पार्ट थे वो तीनों पार्ट हमने कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट से शुरुआत करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट तीनों प्रकार के सेंटेंसों को एक एक करके समझेंगे विद एग्जाम्पल के साथ कि कैसे एक्टिव का पैसिव बनाते हैं। देखिए दोस्तों समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर यानी पास्ट का हमारा इंडेफिनिट है, इसमें हमारी जो बात होगी वो अनिश्चित। देखिए ही रोट ए लेटर, यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही रोट ए लेटर। इसके उदाहरण के सहित हम समझेंगे रूल्स के अनुसार, बिल्कुल रूल्स बाय रूल्स समझेंगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए समझते हैं, यहां पर लिखा हुआ है ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर कि उसने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा, यानी बात हो रही है हमारी पास्ट की। पास्ट का इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म का, यहां पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग हुआ है। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस क्या है ऑब्जेक्ट, ये इस रूल्स का इस्तेमाल हुआ है। आपको समझ लेना है जहां पर ये वाला रूल्स आ जाए, सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी वो पास्ट का इंडेफिनिट होगा। इस रूल्स को हम पैसिव में कैसे अप्लाई करेंगे तो समझते हैं। देखिए ये हुआ एक्टिव का रूल्स। किसका रूल्स है? ये है हमारे एक्टिव का रूल्स। ये हमारा जो सेंटेंस बना हुआ है वो है एक्टिव। अब इसको पैसिव में हम कैसे डिस्कस करेंगे तो समझते हैं। देखिए रूल्स वही अपनाना है, हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और वर्ब को जैसे का तैसा रखना है। उसको समझते हैं कि कैसे चेंज अप करना है। केवल वर्ब को चेंज करना है, हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बनाना है। देखिए कैसे करते हैं, इसका रूल्स क्या होता है पैसिव का। तो पैसिव बनाने का जो रूल्स होता है उसको समझते हैं और सीखते हैं। देखिए पैसिव को हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट, तो यहां पर लगाएंगे ए लेटर। क्या लगाएंगे? ए लेटर लगाएंगे। तो ए लेटर हमने लगा दिया। उसके बाद देखिए ये पास्ट का इंडेफिनिट है तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, वहां पर उसकी हेल्पिंग लगाएंगे ए लेटर वाज। क्या लगा देंगे? ए लेटर वाज। यहां पर रोट दिया है तो रोट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिटेन। क्या लगाएंगे? रिटेन। ए क्या लिखाएंगे? बाई। ही की ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, रिटेन बाई हिम। देखिए ऐसे इस प्रकार हमने ऑब्जेक्ट को बनाया। अब इसको समझते ही हमने कैसे बनाया। देखिए हमने ऑब्जेक्ट को लिखा, यहां पर ऑब्जेक्ट प्लस क्या लिखा? क्या लिखा हमने? ऑब्जेक्ट लिखा पहले, ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लस में क्या लिखा हमने? हेल्पिंग वर्ब लिखी, यानी हमारी जो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है क्या बॉज या बर, उसको लिखा। यानी यहां पर हम समझ सकते हैं कि बॉज या फिर लगाएंगे बॉज या बर, इन दोनों में से कोई सी भी लगाएंगे। बहुवचन होगा तो बर का प्रयोग करेंगे और एक वचन होगा तो बाज का। उसके बाद मेन वर्ब की हमको तीसरी अवस्था लगानी है पैसिव बनाते वक्त, दोस्तों प्लस बाई। उसके बाद हमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको यहां पर लिखना है, यानी सब्जेक्ट का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। ये हुआ हमारा पैसिव का रूल्स। किसका रूल्स? पैसिव का रूल्स हुआ। ये पास्ट के इंडेफिनिट के पैसिव का रूल्स हुआ। पहले हमने जो ऊपर लिखा था वो एक्टिव का रूल्स था और ये हुआ हमारे पैसिव का रूल्स। एक्टिव में सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी ही रोट ए लेटर, उसने पत्र लिखा। ये एक्टिव था। एक्टिव का रूल्स ये था, इसको हमने चेंज किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब हमारी जो मुख्य क्रिया थी उसको चेंज किया। देखिए यहां पर हमने सब्जेक्ट बनाया ए लेटर, ए लेटर को यहां से उठा लिया। ए लेटर उठाने के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब बॉज या बॉर का प्रयोग हुआ, यानी हमारा एक वचन था इसलिए हमने बाज का प्रयोग यहां पर किया। और देखिए मेन वर्ब की हमने तीसरी अवस्था को लगा दिया, क्योंकि पैसिव में चाहे सेंटेंस कोई सा भी हो वर्ब की तीसरी अवस्था का इस्तेमाल करना है, यानी मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का इस्तेमाल करना है। तो हमने मेन वर्ब की तीसरी अवस्था यहां पर लगाई। उसके बाद बाई का प्रयोग किया, बाई
प्लस सब्जेक्ट, यानी हमारा जो इधर का सब्जेक्ट था उसका हमने ऑब्जेक्ट बना दिया हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। देखिए यहां पर समझ लेते हैं कि किसका ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए हमारा जो आई होता है, आई का ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है? मी। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। क्या होता है? ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। क्या होता है? सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। यहां पर दिया हो बी तो बी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस, और यू दिया हो तो यू का ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू। क्या हो जाएगा? यू। अगर दे दिया हो वाक्य में तो दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। क्या हो जाएगा? देम। तो देखिए दोस्तों ये होते हैं इसके ऑब्जेक्ट। इन हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं, कर्ता होते हैं हमारे, उनके ऑब्जेक्ट इस प्रकार होते हैं। अगर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है तो यहां से उठा लेते हैं। आई का मी लगाएंगे, ही का हिम लगाएंगे, सी का हर, बी का अस, यू का यू लगाएंगे, दे का देम। ये हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहां पर हमने इसी प्रकार ही का जो ऑब्जेक्ट बनाया उसको हिम लिखा यहां पर। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं पास्ट के इंडेफिनिट के। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल को और लेंगे और लिखिए, समझेंगे इसको। देखिए एक एग्जाम्पल लिखकर समझेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। देखिए यहां पर लिखेंगे कि अजय स्पोक द ट्रूथ। क्या लिखेंगे? अजय स्पोक द ट्रूथ। अजय स्पोक द ट्रूथ, ये हमारा एक्टिव है। क्या है? ये है हमारा एक्टिव, यानी हमारा ये एक्टिव सेंटेंस है। कैसे एक्टिव सेंटेंस है? देखिए अजय स्पोक द ट्रूथ, यहां पर अजय सब्जेक्ट है हमारा, यहां पर स्पोक यानी स्पीक की सेकंड फॉर्म है स्पोक, बोलने की, द ट्रूथ यानी अजय सच बोलता था। अजय सच बोलता था, तो यहां पर सच बोलता था की बात हो रही है कि अजय सच बोलता था। तो यहां पर क्या है? ये हमारे सेकंड फॉर्म का उपयोग हुआ है, वही हमारा रूल्स अपनाया है। एक्टिव का ये रूल्स है, क्या सब्जेक्ट लगा हुआ है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसको हमें पैसिव में कैसे बदलना है? पैसिव में इसको बदलेंगे कि इसका पैसिव कैसे बनाते हैं। तो पैसिव हमें इस रूल्स के अनुसार बनाना है, जो हमने रूल्स लिखा है इस रूल्स के अनुसार पैसिव को बनाना है। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को उठाएंगे यहां से, और बिल्कुल आसान तरीके से यहां से इधर को करेंगे, इधर को इधर को, हमारी जो ऐसे हो जाएगी। देखिए हमने ऑब्जेक्ट उठा लिया, यहां पर उठाएंगे ऑब्जेक्ट को द ट्रूथ। क्या? द ट्रूथ हमने उठा लिया। सबसे पहले हमारा ये सब्जेक्ट बनेगा। अब क्या बन गया? ये सब्जेक्ट। देखिए हेल्पिंग वर्ब हमें वॉज या वर का प्रयोग जो हमारा सब्जेक्ट नया बनता है उसको देखकर ही करना है। यहां पर अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन बनेगा तो वर का प्रयोग करेंगे, और एक वचन बनेगा तो बाज का प्रयोग करेंगे। तो हमारा जो सब्जेक्ट है द ट्रूथ यानी सच्चाई, तो ये हमारा एक वचन है, तो यहां पर बाज। क्या लगा देंगे? बाज। अब लगाएंगे देखिए मेन वर्ब की तीसरी अवस्था, तो मेन वर्ब की तीसरी अवस्था स्पोक का हम करेंगे स्पोकन। क्या करेंगे? स्पोकन। अब देखिए यहां पर हमें बाई लगाना है। क्या लगाना है? बाई। उसके बाद अजय यानी नाम दिया है यहां पर, तो नाम का हम नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाम, क्योंकि नाउन का नाउन ही लिखते हैं। अगर अन्य कोई इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट होता तो इन सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते। तो यहां पर जब नाम दिया है तो जैसे का तैसा लिखना है नाम। तो देखिए यहां पर इसका अर्थ था, इसका हिंदी थी कि अजय स्पोक द ट्रूथ, अजय सच बोलता था। तो यहां पर देखिए इसकी हिंदी चेंज नहीं होगी बिल्कुल भी। देखिए द ट्रूथ वाज स्पोकन यानी सच बोला गया, सच बोला गया बाई द अजय यानी अजय के द्वारा सच बोला गया। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल हिंदी सेम रही इसकी। तो ऐसे हम पास्ट के इंडेफिनिट सेंटेंसों को बनाते हैं इस रूल्स के अनुसार। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। अब देखिए बात करते हैं, समझते हैं पास्ट के कंटिन्यूअस की। किसकी? पास्ट का कंटिन्यूअस यहां पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद समझेंगे कि पास्ट का जो कंटिन्यूअस होता है वो कैसे बनाते हैं। इसके पास्ट का कंटिन्यूअस सेंटेंस को यहां पर समझेंगे। ये हमने समझ लिया, क्या समझ लिया? पास्ट का इंडेफिनिट। अब देखिए पास्ट का कंटिन्यूअस का हम एग्जांपल लेंगे और समझेंगे कि कैसे इसको बनाते हैं। देखिए यहां पर एक एग्जांपल लेंगे अच्छा सा और समझेंगे सेंटेंसों को कि कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस लेंगे, इसी का बिल्कुल सेंटेंस लेंगे, इसी से एक ही सेंटेंस से हम सभी प्रकार के सेंटेंसों को बनाना सीखेंगे। देखिए लिखेंगे ही वाज राइटिंग ए लेटर। बिल्कुल एक ही सेंटेंस से हम सारे प्रकार के, सभी प्रकार के सेंटेंसों को बनाना सीखेंगे एक्टिव से पैसिव। देखिए एक ही सेंटेंस, जैसे हमें ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा, यहां पर हमने लिखा ही वाज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा था। तो दोस्तों हमने एक ही सेंटेंस उठाया है, इसी सेंटेंस से हम सारे प्रकार के, जितने भी प्रकार के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हैं उनको बनाना सीखेंगे। देखिए समझते हैं इसको। पास्ट का हमारा कंटिन्यूअस है,
पास्ट कंटिन्यूस का हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं कि एग्जाम्पल को इस प्रकार कैसे बनाते हैं। ये हमारा क्या है, एक्टिव है। क्या है, एक्टिव। ये हमारा जो सेंटेंस लिया गया है वो एक्टिव है। क्या है ये, एक्टिव। अब इसको हम पैसिव कैसे बनाएंगे, देखिए इसका एक्टिव का रूल्स क्या होता है। इसमें क्या है, एक्टिव सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा है प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लिखी हुई है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मेन वर्ब की पहली अवस्था लिखी हुई है प्लस लिखा हुआ आईएनजी। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ये हुआ एक्टिव का रूल्स। क्या हुआ, ये हुआ हमारे एक्टिव का रूल्स। अब हमें इसको उल्टा करना है। इसको उल्टा करने के बाद हमें क्या क्या लगाना है वो समझते हैं। देखिए इसको समझेंगे, इसका पहले हम रूल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रूल्स। पैसिव का रूल्स। पैसिव का रूल्स कैसे बनाएंगे, देखिए पैसिव बनाते वक्त इसका जो रूल्स होता है वो क्या होता है। देखिए सबसे पहले हमें इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहां लाना है। क्या लाना है, इस वाले ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट को उठाकर हमें यहां लाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। जो हमारी वॉज या वर है उस वाली हेल्पिंग वर्ब का उपयोग यहां पर करना है। वॉज या वर का लिख ही लेते हैं। देखिए पूरा वॉज या वर, यानी वॉज या वर का प्रयोग यहां पर करना है। चाहे वॉज हो चाहे वर हो, किसी का प्रयोग करेंगे। प्लस देखिए यहां पर क्या करेंगे, यहां पर जो आईएनजी दी हुई है, मेन वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी दी हुई है, उस आईएनजी को हटा देंगे। उस आईएनजी को हटाने के बाद क्या लिखेंगे, बीइंग। क्या लिखेंगे, बीइंग। प्लस यहां पर देखिए मैंने पहले बताया कि यहां पर पैसिव बनाते वक्त मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगानी है, तो यहां पर तीसरी अवस्था ही लगाएंगे। मेन वर्ब की तीसरी अवस्था को यहां पर लगा देंगे। प्लस देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे बाय। क्या लिखेंगे, बाय। उसके बाद इधर का जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को उठाकर यहां पर रख देंगे। यहां पर रख देंगे, यहां पर। देखिए ये हुआ पैसिव का रूल्स। किसका रूल्स हुआ, पैसिव का। ये ऊपर जो हुआ वो एक्टिव का रूल्स हुआ है, ये हुआ हमारे पैसिव का रूल्स। हमने बनाया पैसिव का रूल्स, तो पैसिव का हमने रूल्स बना लिया। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम्पल को, सेंटेंस को बनाने में। कोई भी सेंटेंस आ जाए उसका आसानी से बना लेंगे पैसिव। तो देखिए समझते हैं। अब ये हमने जो एक्टिव बनाया था, एक्टिव सेंटेंस लिया था, अब इसको पैसिव हम कैसे बनाएंगे। देखिए इस रूल्स के अनुसार बनाना है। इस वाले जो रूल्स लिखा हमने पैसिव का, इस रूल्स के अनुसार बनाना है। क्या बनाना है, देखिए सबसे पहले ए लेटर, यानी ऑब्जेक्ट को उठा के लाना है, तो ऑब्जेक्ट को उठाकर लाएंगे तो ए लेटर। ए लेटर हमने यहां पर लिख दिया। ए लेटर के बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का प्रयोग करना है, तो यहां पर एक वचन है तो वॉज का प्रयोग करेंगे, वॉज। उसके बाद हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। देखिए रूल्स में लिखा है बीइंग, तो बीइंग का प्रयोग करेंगे। हमारी आईएनजी आ गई यहां पर। उसके बाद देखिए मेन वर्ब की तीसरी अवस्था तो राइटिंग था, तो राइट का हो जाएगा तीसरी अवस्था रिटेन। क्या हो जाएगा, रिटेन। इसके बाद प्लस में हम लगाएंगे बाई। अब किसके द्वारा लिखा गया है, उसके द्वारा, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। क्या हो जाएगा, हिम। देखिए हमने बिल्कुल पैसिव 3 सेकंड में बनाकर तैयार कर दिया। देखिए एक ये तो समझा रहा हूं मैं, इसलिए देर लग रही है। क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूं इसीलिए लिखने में देर हुई है। अगर आप सीधी भाषा में जब रूल्स आपको पता चल जाएगा तो मात्र 2 सेकंड या 30 सेकंड में हम पैसिव को बना सकते हैं। अब देखिए ये हमने समझ लिया। अब देखिए आगे हम समझते हैं, कोई एक एग्जाम्पल और लेंगे उसके बाद समझेंगे। देखिए You are you were reading the book. You were reading the book. देखिए तुम किताब पढ़ रही थी, तुम किताब पढ़ रहे थे, ये हमने एग्जाम्पल लिया। You were reading the book. You were reading the book हमने ले लिया। You were reading the book। अब इस सेंटेंस को हम समझेंगे और बनाएंगे इस रूल्स के अनुसार। हमारा जो पैसिव बनाने का रूल्स है उसी रूल्स के अनुसार बनाना है। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को उठाना है, ऑब्जेक्ट को उठाकर इधर रखना है। क्या रखना है, क्या बनाएंगे, द बुक। क्या लगा देंगे, द बुक हमने यहां पर रख दिया। और हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को हमें यहां पर उठाना है कि हेल्पिंग वर्ब हमारी द बुक आ गई, तो द बुक क्या एक वचन है, तो यहां पर बना देंगे बाज। क्या लगा देंगे, वर की जगह पर हम बाज का प्रयोग कर देंगे। अब यहां पर क्या लगाएंगे, देखिए बाज लगा दिया हमने। उसके बाद यहां पर लगाना हमें बीइंग। क्या लगाना है, बीइंग। आईएनजी को रीडिंग में से हटा लेना है, बीइंग लगा देना है। अब रीड की थर्ड फॉर्म को लगाना है रीड। देखिए रीड की तीनों अवस्थाएं रीड 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 होती हैं, इसलिए हमने लगा दिया यहां पर रीड। अब देखेंगे बाई लगा दिया हमने, बाई को लगा दिया। बाई लगाने के बाद हमने यहां पर लिखना है इसका ऑब्जेक्ट। तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू। हम यहां पर ही बता चुके हैं कि यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। तो ऐसे हमने सेंटेंस को बना लिया। देखिए ये हमारे पास्ट के कंटिन्यूअस और पास्ट के इंडेफिनिट दोनों प्रकार के सेंटेंस बना दिए गए। उम्मीद करता हूं ये आप सभी के लिए अच्छे लगे होंगे और पसंद आए होंगे, आप बनाना सीख गए होंगे सेंटेंसों को। अब देखिए बात करते हैं अगले पास्ट के परफेक्ट सेंटेंस की। दोस्तों पास्ट का परफेक्ट हम सेंटेंस एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, तो दोस्तों समझते हैं और सीखते हैं। देखिए समझते हैं।
अब पास्ट का हम परफेक्ट को समझेंगे। हमने प्रेजेंट, पास्ट के इंडेफिनिट और पास्ट के कंटिन्यूस को समझ लिया। अब बात करते हैं पास्ट के परफेक्ट की, कि पास्ट के परफेक्ट है एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाते हैं। देखिए समझते हैं। यहाँ पर हमने सेंटेंस लिया है एक, द प्लेयर्स हैड वन द मैच। द प्लेयर्स हैड वन द मैच। प्लेयर्स का मतलब होता है खिलाड़ी, हैड वन द मैच यानी जीत चुके हैं, खिलाड़ी मैच जीत चुके थे। तो यहाँ पर हैड का प्रयोग हुआ है, तो ये पास्ट का हमारा परफेक्ट है। और तीसरी अवस्था का, यू हैड वन द मैच यानी खिलाड़ी मैच जीत चुके थे। अब देखिए इसको हमें, ये हमारा क्या है, एक्टिव है। क्या है ये हमारा है एक्टिव। क्या है एक्टिव। अब एक्टिव से हमें पैसिव बनाना है, तो रूल्स और तरीका वही अपनाना है कि हमें सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। और हेल्पिंग वर्ब को हमें जहां का तहां लिखना है, बिल्कुल सेम जैसे का तैसा लिखना है। अब इसमें चेंजअप क्या करना है, तो चेंजअप सिर्फ ये करना है। देखिए सबसे पहले हम एक्टिव बनाते वक्त ऑब्जेक्ट को यहां पर लाएंगे, ऑब्जेक्ट हम ले आए इधर। ऑब्जेक्ट के बाद हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारी जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, उसको हेड को यहां का तहां लिखेंगे। और इसमें जब पास्ट का हम, जो हमारा परफेक्ट होता है उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाते हैं, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, देखिए पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, पास्ट का परफेक्ट जब कंटिन्यूस बना देते हैं तो हम कैसे इसको लिखते हैं, देखिए समझते हैं और सीखते हैं। इसमें हमें करना कुछ भी नहीं है। क्या करना है, हैड हमने लगा दिया, प्लस इसमें क्या जोड़ना है, हमें बीन जोड़ना है। क्या जोड़ना है, बीन। यहां पर हमने बीन जोड़ दिया। उसके बाद हमें क्या लिखना है, मेन वर्ब की तीसरी अवस्था को लिखना है, प्लस क्या लिखना है हमें, बाई। उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, यानी हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए तो वो सब्जेक्ट भी हम लिखेंगे पैसिव का रूल्स है। ये किसका रूल्स है, ये रूल्स है पैसिव का। किसका रूल्स है, पैसिव का रूल्स है। ये पैसिव बनाते वक्त हम इस प्रकार उपयोग करेंगे रूल्स का। देखिए क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट यहां पर बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट लिखना है, यहां पर हेड लिखना है, हेड में बीन जोड़ना है। क्या जोड़ना है, बीन। मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगाना है, बाई, और हमें सब्जेक्ट को इधर लाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। देखिए हम बनाते हैं, इसको बनाकर दिखाते हैं और समझते हैं। देखिए हमने ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द मैच। द मैच हमने यहां पर लिख लिया, द मैच, जो हमारा मैच है द मैच। अब यहां पर लिखेंगे हैड बीन। क्या लिखेंगे, हेड में बीन जोड़ दिया हमने, बीन अपनी मर्जी से जोड़ दिया, बीन जोड़ना है। मेन वर्ब की तीसरी अवस्था यानी बन, तो तीसरी अवस्था बन का बन लिखेंगे। अब यहां पर बाई, अब लिखेंगे, देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो द प्लेयर। क्या लिखेंगे, द प्लेयर्स। ये हमारा हुआ पैसिव। बिल्कुल देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए देर लग रही है, नहीं तो रूल्स के अनुसार बिल्कुल 2 सेकंड में हम पैसिव को बना सकते हैं। देखिए द मैच हैड वन बाय द प्लेयर्स, यानी मैच जो था वो जीता गया खिलाड़ियों के द्वारा। दोस्तों अगला सेंटेंस लेते हैं, समझते हैं। देखिए ही हैड रिटेन ए लेटर। ही हैड रिटेन ए लेटर। देखिए फिर वही हमने एग्जाम्पल ले लिया, ही हैड रिटेन ए लेटर। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए हमारे पास्ट का हमारा जो एक्टिव है उसको पैसिव कैसे बनाएंगे। ये हमारा है एक्टिव। क्या है, इधर लिख लेते हैं कि ये क्या है, एक्टिव है। क्या है, एक्टिव। अब इसको हमें पैसिव बनाना है, तो पैसिव इसको कैसे बनाएंगे, पैसिव बिल्कुल इस रूल्स के अनुसार बनाना है। हमें कैसे बनाना है, देखिए सबसे पहले हमें इसको उठाना है ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट के लिए हमने उठाकर यहां पर लिख दिया ए लेटर। क्या लिख दिया, ए लेटर। अब बनाया हमने हेड। क्या बना दिया, हेड। इसमें जोड़ दिया बीन। क्या जोड़ दिया, बीन रिटेन। ए लेटर हैड बीन रिटेन। उसके बाद हम बाई लगाएंगे, वाई के बाद ही का जो ऑब्जेक्ट होता है हिम। क्या लगा देंगे, हिम। देखिए बनकर बिल्कुल तैयार हो गया 2 सेकंड में। दोस्तों ऐसे हम पास्ट के जितने भी इंडेफिनिट के, कंटीन्यूअस के और परफेक्ट के एक्टिव होते हैं उनके लिए पैसिव हम आसानी से बना सकते हैं इस वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह सब आप समझ गए होंगे और आप सभी के लिए एक्टिव से पैसिव बनाना आ गया होगा। दोस्तों अगर एक्टिव से पैसिव बनाना आप सभी के लिए आ गया हो और वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आप सभी के लिए जहां पर समझ नहीं आया हो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि मैंने कहां पर गलती की है, कहां पर आपको समझाया नहीं आया। तो दोस्तों मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना जहां पर भी आपको समझ नहीं आया हो। तो दोस्तों ये हमारा डे 20 था। इससे पहले हम 19 पार्ट कर चुके हैं वीडियोज के, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी वीडियो को जाकर जरूर देखें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।